रेडिट के सीईओ कहते हैं कि टिकटॉक इज़ अ स्पाईवेयर डिज़ाइंड फॉर योर फोन, अनइंस्टॉल इट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन अर्ज करते हैं कि टिकटॉक शुड बी डिलीटेड फ्रॉम ऑल द फोन्स। और अंचल सनोरिया, प्रोनाउंस तो सही कर रहा हूँ ना, ट्वीट करती हैं कि मुझे गर्व है, आई एम नॉट अ टिकटॉक यूज़र। तो भाई टिकटॉक ने ऐसा क्या है कि इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। देखते हैं। पहला, ऐप परमिशंस एंड डेटा कलेक्शन। तो भाई अगर आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, क्योंकि मेरे पास ऐप स्टोर नहीं है, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. तो ये आपसे कुछ लाजवाब परमिशंस मांगता है। May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। यहाँ पर कुछ परमिशंस थोड़ी अलर्टिंग। नंबर 1, कॉन्टैक्ट्स। भाई टिकटॉक को मेरे कॉन्टैक्ट से क्या लेना देना, और क्योंकि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर फ़ोन नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि टिकटॉक ये परमिशन हमसे क्यों मांग रहा है। जिस ऐप के पास ये परमिशन होती है कॉन्टैक्ट्स की, वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन के अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकता है और उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। परमिशन टू ऐप एंड डिवाइस हिस्ट्री। तो भाई टिकटॉक को ये भी पता है कि आप कौन से ऐप यूज़ करते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली उनको यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें सर्च करते हैं और क्या चीज़ें सर्च करके डिलीट भी कर देते हैं। अब जो परमिशंस नेसेसरी हैं इस ऐप को यूज़ करने के लिए, जैसे एक्सेस टू फाइल्स, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छे से इस्तेमाल कर लें या बुरी तरीके से इस्तेमाल कर लें। इसका सल्यूशन ये है कि या तो आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, या आप सेटिंग्स में ऐप परमिशंस में जाके एसएमएस और कॉन्टैक्ट्स की जो परमिशंस हैं उनको डिसेबल कर दें। भाई ये तो हमारा पूरा डेटा ले जाएगा, बंद करवा इसको, जल्दी बंद करवा। तभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये फैसला लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अबे सारे ऐप्स तो यही परमिशंस लेते हैं, जो मुझे लेकर आता है अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, चाइना एंड टिकटॉक रिलेशंस। इससे मेरा ये मतलब था कि टिकटॉक वही चीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे चाहता है जो चाइना की गवर्नमेंट चाहती है, और वो चीज़ें रिमूव कर देता है जो चाइना की गवर्नमेंट नहीं चाहती। एग्जाम्पल्स, ताइवानीज इंडिपेंडेंस का जो कंटेंट था चाइना के खिलाफ, उसको रिमूव कर दिया था टिकटॉक पे से। स्टैंड विथ हांगकांग के हैशटैग्स को रिमूव कर दिया था, जो हमने देखा था चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। और उगर मुस्लिम्स का जो परसिक्यूशन की एक वायरल वीडियो थी, उसको भी रिमूव कर दिया था। बाद में भले ही अपोलोजाइज़ कर लिया हो, लेकिन रिमूव तो करा था। कुल मिलाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत सारा है इस प्लेटफॉर्म पर, जब तक आप चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। थर्ड, टेररिस्ट ग्रुप्स यूजिंग दिस ऐप। तो भाई टिकटॉक को भी कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक सीरियस कंसर्न नहीं लगता, क्योंकि वी आर ऑल्सो एंजॉइंग इन क्वारंटाइन एंड लेट देम ऑल्सो एंजॉय। पर भाई यहाँ पर बहुत ही यंग लोगों का कस्टमर बेस है टिकटॉक के पास, जो ऐसी वीडियोस देख के इंस्पायर हो सकते हैं। भाई ऐसा भी नहीं है कि पूरे प्लेटफॉर्म पे बंदूक, पिस्तौल, बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन खतरा ज़रूर है। फोर्थ, टिकटॉक इज़ नॉट फेयर इन कंटेंट प्रमोशन। तो भाई ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं इस पॉइंट के, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इस ऐप की बहुत ही ज़ोरदार ऑर्गेनिक रीच है। तो कैसी भी वीडियोस ट्रेंडिंग पेजेस पे आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्छी वीडियोस तो प्लेटफॉर्म पे आती नहीं हैं ऊपर। अच्छी भी आती हैं लेकिन बुरी भी आ जाती हैं, और कुछ ऐसी वीडियोस भी ऊपर आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। 5, लो अटेंशन स्पैन। तो भाई टिकटॉक में आप 15 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक की वीडियोस बना सकते हैं
और उनको देख सकते हैं। यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो यंग जनरेशन है जो टिकटॉक को यूज़ करती है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और उनको हर 15 सेकंड में कुछ नया चीज़ चाहिए, कुछ नई कंटेंट चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उनको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगी और एंटरटेनिंग नहीं लगी हर 15 सेकंड में, तो वो छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, तू बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। बस यार बहुत हो गया। किस किस्म का प्लेटफॉर्म है? अभी नरेंद्र मोदी से बात करता हूँ, मैं इसको बंद करवाता। नो डिसलाइक बटन, ओनली लव लव लव। तो भाई इससे ये मसला क्रिएट हो जाता है कि जो नए यूज़र्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी वीडियोस अच्छी हैं या बुरी हैं। उनको तो बस ये दिखता है कि व्यूज़ आ रहे हैं और उनको लोग खूब ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। और फिर क्या होता है, वो वही कंटेंट अपलोड करे जाते हैं, घिसा पिटा करे जाओ, जाने दो आने दो व्यूज़। 7 प्रमोट्स न्यू यूज़र्स ईजीली। तो भाई टिकटॉक की ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ज़रूर है कि जब नए यूज़र्स को आसानी से वीडियो वायरल होने का चांस मिलेगा और डिसलाइक बटन नहीं होगा, उनके पास व्यूज़ आएंगे, तो उनको मालूम कैसे चलेगा कि कैसा कंटेंट बनाना है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? अब भाई टिकटॉक को ज़्यादातर रूरल इंडिया जो है वो यूज़ करता है। रूरल इंडिया ज़्यादा यूज़ करता है और ज़्यादातर लोग वहाँ पर नए होते हैं इंटरनेट पे, उनको नहीं मालूम होता कि क्रिंज क्या होता है, फ़नी क्या होता है, रियलिस्टिक क्या होता है या कंटेंट क्वालिटी क्या होती है। उनको जो मालूम होता है वो बनाते हैं और अगर उनको व्यूज़ मिलते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कैसे कमेंट दे रहा है, उनको बस वही कंटेंट बनाना है क्योंकि भाई व्यूज़ मिल रहा है और लव मिल रहा है। 7+1 पॉलिसीज़ एंड कॉपीराइट। तो भाई कॉपीराइट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है टिकटॉक पे। अनजान बैठे हैं टिकटॉक वाले। आपको कोई भी वीडियो पसंद आए बेहतरीन डाउनलोड करिए, उसके अलावा 2-3 हैशटैग मारिए एडुटेक या कुछ भी और फिर अपलोड कर दिए। फ्री में पैसा कमाइए घर बैठे बिना मेहनत करे टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करके। नो कॉपीराइट, नो टेंशन। पॉलिसीज़ की बात करें तो ये कहना बहुत ही गलत है कि टिकटॉक पर कोई भी पॉलिसीज़ नहीं है एंटी टेररिज्म, एनिमल अब्यूज़ या वुमेन राइट के ख़िलाफ़। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि पॉलिसीज़ तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं टिकटॉक चूक रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहा है और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमें और ज़ोर देना चाहिए। मगर यार ऐसे ही कोई भी ऐप स्टोर का मोस्ट डाउनलोडेड ऐप कैसे बन सकता है? कुछ तो पॉजिटिव्स होंगे टिकटॉक में। किसमें? टिकटॉक में। आपको मार्कस ब्रोनली वाले सेटअप और इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए। कैसा भी इक्विपमेंट चलेगा कहीं भी। भाई टिकटॉक एजुकेशनल कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है थ्रू देयर एडुटेक प्रोग्राम। तो अब मुझे नहीं मालूम कि कितना प्रमोट कर पा रहा है या वो कितना सक्सेसफुल है, लेकिन एफर्ट्स तो हैं। भाई ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो पुअर, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एटलीस्ट ऋतिक रोशन के तो उड़ा दिए इस लड़के ने। आप भी देख लिए, मैं तो देख चुका। आखिरकार दोस्तों आ गए हैं हम अपने असली क्वेश्चन पे। क्या टिकटॉक को बैन होना चाहिए? हाँ, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से, इन माय पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, टिकटॉक बैन करना कुछ ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। अगर हम डेटा कलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो चलो भाई टिकटॉक आपने इंस्टॉल कर दिए अपने सारे फ़ोन में से, आपने बैन भी होगा, चलो टिकटॉक मान लिया बैन हो गया। पैर दुखने लगे यार, और शायद आपके कान।
आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का फ़ोन है, ज़रा देखिए जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, कौन सी कंपनी का वो फ़ोन है। क्या चाइनीज़ कंपनी तो नहीं है? अगर हाँ तो भाई आपका डेटा मेरे डेटा की तरह बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। भाई हम कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की हरकतों को पूरी सब पे जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आप वायलेंस रिलेटेड वीडियोस टिकटॉक पे जो अपलोड होती हैं उनको टोटल टिकटॉक वीडियोस से कंपेयर करोगे ना तो नंबर बहुत ही कम होगा। अब भाई ये कहना भी बहुत गलत है कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म वायलेंस प्रमोट कर रहा है या फिर कुछ गलत चीज़ें प्रमोट कर रहा है, क्योंकि भाई लोग वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें सीख भी रहे हैं। लेकिन ये जो कंटेंट थोड़ा बहुत आता है उससे पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसकी नाम बदनामी हो जाती है। और टिकटॉक बंद होने के बाद भी ये जो वायलेंस रिलेटेड क्रिएटर्स हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर बस वहाँ पे भी वही हरकतें करेंगे। अगर टिकटॉक को एक फ्रेश माइंड से देखा जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा डोर है आपको बहुत आगे ले जाने के लिए। तो वो पुअर क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाएगी अगर टिकटॉक बैन हो गया तो। भाई टिकटॉक नेसेसरी नहीं है अगर आपको फेमस होना है या आपको टैलेंट शो करना है दुनिया में, क्योंकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आगे आ सकते हो। कंडीशन यू शुड हैव टैलेंट। सल्यूशन को समझने के लिए वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो कि आपका मेरी तरह बहुत पैर दुख रहा है और आप जाते हैं डॉक्टर के पास, बड़ा अनोखा डॉक्टर है वो, और वो आपको बताता है पैर कटवा लो। तो क्या आप पैर कटवा लेंगे? मैं तो नहीं कटवाऊँगा, क्योंकि भाई मैं उसके ट्रीटमेंट करूँगा। अगर माना कि अगर एक पार्ट दुखता है बॉडी का तो पूरी बॉडी दुखती है उसके साथ, पूरी बॉडी पे उसका जोर आ जाता है। उसका सल्यूशन ये नहीं होता कि उसको कट ऑफ कर दो, उसका सल्यूशन ये होता है उसको अच्छा करो, उसको अच्छी ट्रीटमेंट दो। डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगती है जब जाके पैर काटा जाता है। लेकिन भाई अब शुरू में ही थोड़ी काटा जाता है, आप उसके ट्रीटमेंट करें। अब इसको हम कंपेयर करें टिकटॉक के बैन की सिचुएशन से, तो आप देखिए हमें गवर्नमेंट से ये इंकरेज करना चाहिए या तो उसको बैन कर दें, लेकिन अगर बैन नहीं कर रहा है तो उसे कंटेंट मॉडरेशन एफर्ट्स और उसकी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको स्ट्रिक्टर करते जाएं। टिकटॉक इंडिया से हमें ये प्रपोज करना चाहिए। भाई दिमाग की वाट लग जाएगी अगर ओपिनियंस को एनालाइज़ किया, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ओपिनियंस हैं और हर चीज़ का आपको क्लेम मिलेगा, आपको काउंटर क्लेम मिलेगा, और इस डिसीजन के पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो भाई मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं। ये पूरा परफेक्ट एनालिसिस नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी इस वीडियो में और अगली वीडियोस में भी। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर नहीं भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, कोई परेशानी नहीं है, लाइक कर देना। हाँ, और कमेंट तो कर ही दिया है आपने, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपना भाई समझ के, छोटा भाई, बड़ा भाई या कैसा भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें और आप बचे रहें फॉल्स कंटेंट से। तो भाई बस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।